हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो के अंदर अगर ये आपने पूरी वीडियो देख ली तो 10th में हो या 12th में हो या बोर्ड के एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे एआई टूल बताने वाला हूँ इसके अंदर कि अगर पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो ये वीडियो ध्यान से देखना, पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए कि पेपर में आने क्या वाला है, फिर तो टॉप करोगे ना, फिर तो पास हो जाओगे ना। तो कुछ ऐसी वेबसाइट और कुछ ऐसे एआई टूल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर भी हूँ जो एआई में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ इन सारी चीज़ों की। तो अगर आपने इस वेबसाइट पे और इस एआई टूल पे ध्यान दे लिया तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है अच्छे से, तो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद 60-70% से तो ऊपर पक्के आ जाएंगे आपके मार्क्स। और जो मैं चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें भी आपने साथ में कर ली तो 90-95 से ऊपर आपकी परसेंटेज पक्की है। अभी तक चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, अगर अब ये मेरी वीडियो आप ध्यान से देख लोगे बच्चों, मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा। ये रूल्स आपको ध्यान रखने हैं पेपर देते हुए भी और वैसे भी कि जब आप पढ़ाई करते हो। मैं कुछ आपको ऐसे खाने की चीज़ें बताऊंगा कि उन खाने को खा के, उन चीज़ को खा के, उन ड्रिंक्स को पी के आपको जो दिमाग है ना, जो आपके ब्रेन सेल है, वो बहुत तेजी में दौड़ेंगे, चीजें याद रहेंगी लंबे वक्त तक। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप, मतलब होता है ना कि एक बारी पूरा पढ़ा और पूरा ही दिमाग में घुस गया, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल अच्छे से फोकस कर पाओगे आप। तो एक कुछ ऐसी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ना ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप पास हो जाओगे और आपके दोस्त फेल हो जाएंगे। नहीं पढ़ा होगा तो वो भी पास ही हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अच्छे से पढ़ाई करने के मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ। देखो भाई, ऑर्गेनाइज्ड आपका मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपका रूम है, आप फ्लैट में हो, होम घर में हो या किसी कमरे के अंदर हो, और जो आपका रूम है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, चीज़ें कहीं हैं, वो सामान कहीं पड़ा है, पेन कहीं है, और गद्दे वद्दे इधर उधर सारी चीज़ें ना पूरी रूम के अंदर बिखरी हुई है। जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगी तो अपने ना सामान को, आसपास की जगह को साफ सुथरा करो, ऑर्गेनाइज करो। उसके बाद आपका दिमाग भी ऑर्गेनाइज होगा और चीज़ें अच्छे से चलेंगी, लाइफ में अच्छे से शांति होगी और सब चीज़ अच्छे से बनी रहेगी। पढ़ाई करोगे तो भी ध्यान जाएगा वहाँ पे और अच्छे से चीज़ें याद कर पाओगे, समझ पाओगे। जब आसपास सफाई होगी तो यहाँ भी सफाई होगी, आसपास गंदगी होगी तो फिर दिमाग डाइवर्ट रहेगा इधर उधर। भाई एक चीज़ ध्यान से सुनना, ये तो मैंने भी अपने स्कूल टाइम में करी थी जब मेरे बोर्ड के एग्जाम आते थे। कम से कम पिछले 3 साल के पेपर्स निकाल लेना सारे, कि पिछली बारी पेपरों में क्या आया था बोर्ड एग्जाम के अंदर, पास्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स, और उन क्वेश्चन पेपर में से 100% 10 से 20% पक्की आती है चीज़ें, पक्के क्वेश्चंस वो आएंगे। और उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, उन सारे क्वेश्चंस का रट्टा मारो, जो भी करना है करो। मैथ्स है तो उन्हें सॉल्व करो क्वेश्चंस को, अगर याद करने की चीज़ है तो याद करो, तो कर लोगे। और 20 से 30% अगर क्वेश्चन पेपर में से चीज़ें आ गई तो कितना बढ़िया रहेगा, आपको तो पका पुकाया मिल गया सामान। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे घर वालों के लिए भी, और पेपरों के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोना। ऐसे नहीं कि पूरी 24 के 24 घंटे सोते रहो, 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ मैं, जो आप सोचते हो ना कि 16 घंटे पढ़ाई करो, 17 घंटे पढ़ाई करो, सोना तो 3-4 घंटे में भी हो जाता है बच्चे का। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चे की नींद जब तक पूरी नहीं होगी ना, आपके बच्चे की नींद जब तक पूरी नहीं होगी ना, तो वो अच्छे से चीज़ें याद कर पाएगा, ना वो फोकस कर पाएगा। तो 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी के लिए। और इस टाइम पे तो आपके बच्चे के दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर कुकर की तरह हो गया है ना, वो दिमाग फट जाएगा जी। उसका ध्यान रख लो, उसे सुलाओ, अच्छा खिलाओ पिलाओ। और मैं फूड की लिस्ट बताने वाला हूँ जिससे उसका IQ लेवल और वो दिमाग पे फर्क पड़ेगा, मतलब बेहतर होगा। तो लास्ट रूल में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे मत करा करो कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे एक साथ बैठे और पढ़ते ही चले गए लास्ट तक। नहीं यार, पढ़ो ठीक है, पर बीच बीच में ना ब्रेक लो। जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हो उस बीच में ना आपका माइंड ना बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। जिम में जाते हो, एक चेस्ट का सेट किया, उसके बाद रेस्ट लोगे ना, जब भी तो अगले के लिए रेडी होगे। लगातार 4 सेट कर लोगे तो ना तो वो सेट अच्छे से होंगे, इतने ज़्यादा थक जाओगे आप। तो भाई रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई के बीच में भी लो। छोटे छोटे आप शॉर्ट ब्रेक्स लो
जैसे आपने आधा घंटा पढ़ाई करी, आपकी जितनी क्षमता है 1 घंटा पढ़ाई करी, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो ऐसे ऐसे करके करो, चीजें भी अच्छे से याद होंगी, अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो मैं आपको 10 ऐसे फूड आइटम बताने वाला हूं जिन्हें खाने के बाद आपके ब्रेन सेल्स इंप्रूव होंगे, ये जो आपका दिमाग है ना वो बढ़ेगा, जो आपका IQ लेवल है वो बढ़ेगा। और ये तो आप अपने घर वालों को भी और खुद भी अपनी लाइफ में हमेशा खा सकते हो, क्योंकि ये जो फूड आइटम है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये अगर डेली लाइफ में ऐड करते हो और पेपरों के टाइम पे ऐड करते हो, तो भाई मैं ये कहूँगा कि आपका जो दिमाग है ना वो बुलेट ट्रेन जितना तेज़ होगा। तो भाई ये चीज़ तो ऑलरेडी मतलब हो चुकी है, मेरे साथ भी ये चीज़ें मैंने खाई और बहुत ज़्यादा याददाश्त भी तेज़ होती है, चीज़ें भी याद रहती हैं। खाने की लिस्ट ये है। सबसे पहला फिश ऑयल है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो, और आप एग्स वगैरह खाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक फिश ऑयल आती है, वो आपको केमिस्ट की शॉप से भी मिल जाएंगी, वो हड्डियों के लिए, दिमाग के लिए, ओमेगा 3 होता है इसके अंदर, बहुत बढ़िया रहता है। अगर ये नहीं खा सकते तो होता है फ्लैक्स सीड, उसे हिंदी में बोलते हैं अलसी के बीज, वो चीज़ खा सकते हो, उसके अंदर भी ओमेगा 3 होता है। और भी बहुत सारी फूड की लिस्ट है जिसके अंदर होता है, पर ओमेगा 3 बहुत बढ़िया होता है हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए और हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए। तो अभी तो दिमाग की बात चल रही है। आपने सुना होगा कॉफी पीना, ज्यादा कॉफी पीना गलत होता है, पर एक कॉफी पीना बहुत ज्यादा सही होता है। एक कॉफी पियो पढ़ाई से पहले, जो फोकसिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ब्लैक कॉफी पी के कुछ लोग जिम में भी जाते हैं। तो भाई कॉफी पियो पढ़ाई से पहले, फोकसिंग पावर बढ़ेगी, अच्छे से चीजें याद कर पाओगे, अच्छे से याद होंगी चीजें और फिर अच्छे से परफॉर्म करोगे वहां पे पेपरों में। जो हल्दी होती है, टर्मरिक है, हल्दी भी ना बहुत तरीके की आती है, कच्ची हल्दी, खड़ी हल्दी, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब नॉर्मल आप हल्दी ले सकते हो, कच्ची हल्दी ले सकते हो, दूध में भाई पियो, उससे भी फोकसिंग पावर बढ़ती है। ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो आप, ब्रोकली खा सकते हो, प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, पंपकिन सीड खाइए, उसके अंदर भी ओमेगा 3 होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं ये, तो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप ऐड कर सकते हो, हेल्दी फैट्स हैं। चॉकलेट खाना तो आपको पसंद होगा ना भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं बात कर रहा हूँ डार्क चॉकलेट की। थोड़ी सी कड़वी होती है, पर जो डार्क चॉकलेट होती है ना वो हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए एकदम फर्स्ट क्लास चीज होती है। उसके बाद मैं बताऊंगा नट्स, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, अंजीर को फिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, आप सर्च करना अगर आपको ऑर्डर करनी हो। और एक पाइन नट्स होते हैं, चिलगोजे बोलते हैं हिंदी में। ये जो चीज़ है ना, मतलब मैं अभी फ़ोन पे दोस्त से पूछ रहा था कि भाई मुझे ना चिलगोजे मंगाने, कितने रुपए किलो है, तो उसने बोला 8,000 रुपये किलो, सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है। पर जो ऊपर से नीचे तक ना आप सुपरमैन बन जाओगे, ब्रेन से लेके नीचे तक पैरों तक, बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हर चीज़ों में मिलावट है यार, मेरे ख्याल से तो ड्राई फ्रूट्स ही बचे हैं जो चीज़ सही है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। ग्रीन टी पिए भैया, जूस की जगह आप सोचिए कि कच्चे जो मतलब जो फल फ्रूट हैं वो वैसे खा पाओ, फाइबर मिल पाए। ऑरेंजेस खाइए, एग्स खाइए, प्रोटीन के लिए, हेल्दी फैट है उसके अंदर, तो ये चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ AI टूल के बारे में और वेबसाइट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप फोकस कर पाओगे अच्छे से पढ़ाई में और टॉप कर पाओगे। मैं ना बचपन में एक चीज़ करता था, ये मुझे एक मेरे पड़ोसी ने बताई थी कि जब देर रात तक मुझे पढ़ना होता था, नींद आ रही होती थी, तो उसने ना वो चीज़ ये भी करता था, उसने वैसलीन लेता था और आंखों पे ऐसे पलकों पे लगा लेता था, और वो उस चीज़ से भाई मुझे फ़र्क पड़ा। आप भी करके ट्राई कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं ऐसा कि आंखों के ऊपर पलकों पे यहाँ पे वैसलीन लगाई, उससे लेट नींद आती है। तो अगर आपको जल्दी सोने की आदत है और पढ़ाई करनी होती है पर नींद आ रही होती है, आप जो भाई ले रहे होते हो, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, लेट रात तक पढ़ सकते हो। हाथ में घड़ी पहन रखी है, उसे छुपा दो कहीं पे जाके, अगर सामने दीवार पे घड़ी है उसे भी छुपा दो कहीं पे जाके। जिस कमरे के अंदर पढ़ रहे हो ना, उस कमरे में शांति जब होती है तो घड़ी की टिक माइंड डाइवर्ट होता है उससे बहुत ज़्यादा। बार बार घड़ी की तरफ देखोगे, आधा घंटा पढ़ लिया, 40 मिनट पढ़ लिया, 45 पढ़ लिया, ये सब चीज़ ना मेरे साथ हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें फेस करो। तो भाई जब ये चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो फिर दिक्कत ही कहाँ होगी। ये घड़ी वड़ी सारी चीज़ छुपा दिया करो जब पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होगा आपका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मम्मी पापा भी आसपास अगर शोर मच रहा हो ना घर में, कह दो भाई थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखो, क्योंकि शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीस मतलब जब आप कुछ काम कर रहे हो तो शांति होगी, तो जब भी आप ध्यान से फोकस कर पाओगे वहाँ पे। भाई देखिए, हर किसी काम को करने में ना, जिम से लेके सारी चीज़ में पोजीशन मैटर करती है। तो आप किस हिसाब से कैसे बैठ के किस पोजीशन में पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके फोकस करने का। सबसे पहले ऐसे नहीं टेढ़े पढ़ रहे हो, बेड पे लेट के पढ़ रहे हो, पढ़े पढ़े लेजी हो रहे हो, आधे नींद आ रही है, आधे पढ़े जा रहे हो, ऐसे किताब मुंह पे पढ़िए। आराम से कुर्सी पे बैठो, कंफर्टेबल वाली सिचुएशन में बैठो, पोजीशन में बैठो, और पोजीशन में बैठने के बाद जब आपको लग रहा है कंफर्टेबल हो, उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करो, नोट्स लिखना शुरू करो। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब वॉशरूम तो जाना पड़ेगा आपको, बट
पानी पीना बहुत ज़्यादा बढ़िया हेल्थ के लिए और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए भी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो पढ़ाई करते करते। अगर टॉयलेट जाना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कंसंट्रेशन लेवल भी मतलब पावर आपकी बढ़ेगी। और कम से कम 2 से 3 लीटर तो पीना ही है। 3 से 4 लीटर पानी पी लिया तो उससे बेहतरीन चीज़ तो कोई है ही नहीं। अगर आपके पास फ़ोन है भाई, 10th और 12th में मुझे तो फ़ोन नहीं मिला था, पता नहीं आपके घर वालों ने आपको दिला दिया तो, पर फिर भी आपके पास फ़ोन है तो उसकी ना नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना, सारी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ऑफ कर लेना। फ़ोन साइड में रखा रहता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, एकदम से टन, फिर आपने देखा माइंड डाइवर्ट हो गया, 10-15 मिनट गई वहीं पे, फिर टन, फिर आपने, तो भाई नोटिफिकेशन ऑफ रहेगी, नेट ऑफ कर लो, फ्लाइट मोड पर डाल दो, बिल्कुल दुनिया से कट हो जाओ। जब पढ़ाई कर रहे हो ना, 8 घंटे पढ़ने के लिए किसी ने नहीं बोला, 1 घंटा ऐसा पढ़ो इतने ध्यान से कि वो 8 घंटे का भी बाप हो, 10 घंटे कवर हो जाए उसके अंदर। इतना ध्यान से पढ़ो कि 8 घंटे तक उसे लेके बैठे रहो, किताब को उसे देखते रहो, सोचते रहो कुछ पे कुछ। क्या फायदा हो 8 घंटे का, पर 1 घंटा ऐसा हो कि सबकी रील बना दो। 40 मिनट की पढ़ाई के बाद 5-5 मिनट के ब्रेक लेना, 5 से 10 मिनट के, और उस 5 से 10 मिनट में ना मोबाइल मत चलाने बैठ जाना, वरना 5 से 10 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाएंगे ना पता नहीं लगेगा। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में। सेम इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीकों से समझो, अलग अलग तरीकों से पढ़ो। जैसे कि अगर बुक के अंदर आपने कोई चीज़ पढ़ी, किसी का क्वेश्चन का आंसर पढ़ा, उसी सेम चीज़ को न्यूज़पेपर में देखो, उसी सेम टॉपिक को यूट्यूब पे देखो। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ वीडियो को देख के समझ आ जाती है ना, वो चीज़ पढ़ने में नहीं आ पाती इतनी। मतलब इंटरेस्टिंग ठीक है, पढ़ाई में हो जाती है चीज़, पर जितना इंटरेस्ट उसमें वीडियो में देखने में लगेगा, वो एनिमेशन सारे वीडियो में कभी कुछ आ रहा है, वो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, बोलते हैं ना कोई कोई अलग अलग टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को ऐसा पढ़ा जाते हैं और बुढ़ापे तक वो बच्चा नहीं भूलता। तो ऐसे ही वीडियोस देख के आप ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैं कहूँगा हर दिन सारे सब्जेक्ट्स में से थोड़ा 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 करके पढ़ो। ऐसे नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले ही सारा बोझ अपने सर पे डाल लिया और एकदम से ही सारा पढ़ना है, नहीं, थोड़ा 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 करके पढ़ो। तो उससे जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, उससे आगे जाके अच्छे नंबर भी आएंगे। और एकदम से ही आप सारा का सारा बोझ गिरोगे तो मतलब 100 में से 20-30% ही पढ़ पाओगे ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें, और वही पेपर में नहीं आएगा और फिर फेल हो जाओगे, 33 के नीचे मार्क्स आएंगे। अब मैं आपको एक ऐसा AI टूल बता रहा हूँ जिस AI टूल की हेल्प से आप टॉप कर सकते हो। आपको पहली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का पता लग जाए, तो आपको पहली पता लग जाए ये क्वेश्चन आने वाला है, तो भाई फिर तो फेल होने की दिक्कत नहीं है ना, फिर तो टॉप ही करोगे ना। मतलब बीच में भी मार्क्स नहीं आएंगे, 60, 65, 70, 80 के ऊपर कूद जाओ तो कैसे रहेगा। doctrina.ai गूगल पे लिखना। उसके बाद जब आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो एग्जाम जनरेशन यहाँ पे लिखा होगा, उस पर क्लिक करना। जब उस पर क्लिक करोगे तो बुक का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। बुक का नाम जब आप लिखोगे, जैसे RD शर्मा लिखा था, मैंने तो अभी सर्च कर रहा था, जब वो मैथमेटिक्स की बुक थी ना, बहुत मोटी सी थी, और कुछ भी लिख सकते हो आप बुक का नाम, जो भी आपको लिखनी है, जो आपके पेपर में आने वाली है। और नीचे आप डिफ़िकल्टी लेवल लिखोगे, ईजी, हार्ड, मीडियम है, कि आप कैसे क्वेश्चंस चाहते हो। तो भाई मैं तो कहूँगा मीडियम या हार्ड ही करना, तो आपको हार्ड वाले क्वेश्चंस, मीडियम वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो उसके बाद जब आप ये चीज़ करते हो तो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होता है। और क्या चाहिए, अगर AI टूल नहीं चाहिए तो ट्यूटोरियल दुनिया गूगल पे सर्च करना, एक वेबसाइट है। जब इस पर जाओगे तो भाई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे, मतलब किसी भी रेलवे का, बैंकिंग का, लास्ट ईयर के जितने भी पेपर थे, सारे इंपॉर्टेंट पेपर, सारी, मतलब आप 10th में हो, 12th में हो, बोर्ड का एग्जाम है, सारी चीज़ यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जब आप सर्च करोगे ना एग्जाम के बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में, तो सारे लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, पेपर है, सब आपके सामने होंगे। तो भाई कितना ज़्यादा मुश्किल होता था कि एग्जाम पेपर पुराने कहाँ से ढूंढे, नहीं मिलते थे, लाइब्रेरी में ढूंढोगे तो भी नहीं मिलते थे, सब बच्चे इधर से उधर ले जाते थे। और इस वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं गूगल पे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये दो मैंने आपको बता दिया, और भी आप जाके सर्च कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप पूरी की पूरी आपने शीट लिख दी, और वो शीट लिखने के बाद एग्जाम में, और वो गई एग्जामिनर के पास, आपके टीचर के पास, वो चेक कर रहे हैं कि इस बच्चे के कितने मार्क्स देने, कितने नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है, एग्जामिनर क्या चीज़ देखता है आपकी कॉपी के अंदर कि इस चीज़ को देख के मैं इसे कितने मार्क्स दूंगा, कितने नहीं दूंगा। आपकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी है या बुरी है वो मैटर नहीं करता, पर जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है उस कॉपी को, उसे वो हैंडराइटिंग समझ आनी चाहिए बिल्कुल। अगर उसे वो समझ नहीं आई, आपने कीड़े मकोड़े वहां पे छाप के आ गए, तो वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होगा ना उसके लिए, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और आप कोई आंसर लिखते हो तो हैंडराइटिंग वाली बात हो गई, और जैसे कोई आंसर लिखते हो आप,
आपको आंसर है पता है इसका, और पर आपको एक दो लाइन ही पता है, उसके बाद आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखना, पर पैराग्राफ लिखना होता है। तो जो आपको एक दो लाइन पता है ना, तो ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, स्टार्टिंग की 2 लाइन सबसे तगड़ी लिख के आना, सबसे तगड़ी, बीच में ऐसे ही इधर उधर की बातें पेलना, और नीचे भी तगड़ी लाइन। ज्यादातर ऊपर की 2-3 लाइन और नीचे की 2-3 लाइन पढ़ता है एग्जामिनर, कोई नहीं इतना पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन, पूरी की पूरी शीट इतनी 30 पन्नों की एक एक करके पढ़ रहा है ना, ये चीज नहीं होती। पर ऊपर नीचे का देखते हैं वो फटाफट, और ठीक है ऐसे टिक मारे और आपको मार्क्स दे दिए। तो इस चीज पे ध्यान रखना। तो मेरे दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। मेरी वीडियो अच्छी लगी होती है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ये सारी चीज आप दिमाग में रखोगे ना, तो पक्की बात है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आपका YouTube में मन है, मतलब आपको YouTube में वीडियोस बनाना पसंद है, Instagram पे वीडियोस बनाना पसंद है, तो मैं YouTube का टॉप 10 शॉर्ट क्रिएटर था पूरे भारत देश में। 2 साल के अंदर मैंने 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स करे शॉर्ट वीडियो बना के Instagram पे और YouTube पे। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो हर एक शॉर्ट वीडियो से 5 से 10 हज़ार रुपये, एक शॉर्ट वीडियो से, कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। अगर चाहते हो आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके लिए 9 वीडियोस बनाई है, और पहली बार ये सीक्रेट मैंने बताया। जाओ रजिस्टर करो खुद को और अपनी लाइफ चेंज करो। पर यूट्यूबर बनना ठीक है, वो साइड की चीज़ है, पहले पढ़ाई में ध्यान दे लेना, क्योंकि अनपढ़ आदमी की कहीं पे पूछ नहीं होती। तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और जो आप चाहते हो मैं अगली वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे मुझे हेल्प मिलेगी। ठीक है।